अस्सलाम वालेकुम गाइस। अभी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो हमने रिगार्डिंग पोस्टपेड के बारे में डिस्कस किया था, यानी पोस्टपेड पैकेजेस हमारे पास जो थे, इट्सलात प्रोडक्ट्स ऑल दैट। तो वो हमने क्लियरली डिस्कस किए थे सारे डॉक्यूमेंटेशन, और उसमें हमें हम एक कस्टमर को कितने सिम कार्ड्स दे सकते हैं, यानी ए टू जी हमने सारे डिटेल्स डिस्कस किए हैं। अगर आपको उसमें से कोई भी डाउट है तो आप पुराने वीडियोस को देख सकते हो फिर से रिपीट, या आप मुझे वहाँ पे क्वेश्चन आपका जो कोई भी हो, कोई डाउट्स हैं तो आप वहाँ पे रेज़ कर सकते हो। आई विल आंसर यू इंशाल्लाह सेम टाइम। सो टुडे आवर टॉपिक विल बी रिगार्डिंग द होम इंटरनेट। ठीक है, होम इंटरनेट जो होम सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, ई लाइफ से हम कहते हैं, तो इसके बारे में हम आपको आज डिटेल्स में बात करेंगे। ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, और विद इन मिनिमम टाइम में आपको पूरी डिटेल्स आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी कि असल में हमें जो प्रोडक्ट हैं ई लाइफ, इसके लिए हमें क्या, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और हम कस्टमर के साथ कैसे डील करते हैं, और हम किन एरियाज़ में प्रोवाइड करते हैं, और क्या क्या सर्विसेज हमारे पास हैं। ठीक है, ये दीज थिंग्स विल डिस्कस टुडे इंशाल्लाह। सो सबसे पहली चीज़ हम अगर बात करते हैं, तो जब भी आप कस्टमर से बात करते हो, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप उसकी रिक्वायरमेंट समझते हो। ठीक है, उसकी नीड समझते हो कि उसको क्या चाहिए एग्जैक्टली। हमारे पास अब वायरलेस पैकेज भी आए हैं जो हमने लास्ट टाइम आई थिंक डिस्कस कर दिए हैं पुराने पैकेज में, और उसका मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा वायरलेस पैकेज के बारे में। बट राइट नाउ कि जो हमारे पास हैं वो हैं जो होम इंटरनेट ई लाइफ सर्विसेज। ई लाइफ सर्विसेज में ये चीज़ होती है कि अगर कस्टमर को होम इंटरनेट चाहिए, ठीक है, तो वो आपसे ले सकता है। या अगर इसमें दूसरी चीज़ है कि ऑफिस इंटरनेट भी होता है, या कमर्शियल जो भी है, ऑफिस के लिए चाहे या किसी शॉप के लिए चाहे, उसके लिए हम ये होम इंटरनेट होम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये हम सिर्फ होम के लिए कर सकते हैं सर्विस प्रोवाइड। तो ये चीज़ें अगर कोई भी कस्टमर आपको आएगा तो वो आपको बोलेगा कि मुझे कॉर्पोरेट कनेक्शन चाहिए, या मुझे अपनी कंपनी के नाम पे चाहिए, मुझे शॉप में चाहिए या ऑफिस में चाहिए, तो उसके लिए कॉर्पोरेट पैकेजेस हैं। वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन इसमें हम सिर्फ कवर करेंगे कि जो हमारे पास जिसमें आपको काम करना है होम सर्विसेज। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आप कस्टमर से जब बात करते हो, आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझते हो, उसकी नीड समझते हो, उसको कौन सा पैकेज चाहिए। ठीक है, यानी आपने कस्टमर से कॉल की, आपने कस्टमर को बताया सर आपको टीवी सेटअप बॉक्स चाहिए, आपको टीवी चैनल चाहिए, ऑल दैट, आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, तो अकॉर्डिंगली फिर आप उसे कस्टमर को पैकेज पिच कर सकते हो। ऐसा ऐसा नहीं है ना कि आपने जस्ट नंबर डायल किया और कस्टमर को बोल दिया सर ये ऑफ़र आपके एरिया में है तो आपको ये इंटरनेट लेना चाहते हो, तो आपने 5 मिनट कस्टमर के साथ बात की, एट द एंड कस्टमर बोल रहा है आई डोंट नीड, रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी चल रहा है, तो इट मीन्स यू वेस्टेड योर टाइम। सो दैट्स वाई कि सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आपको पहली कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझनी है कि आप कस्टमर को एग्जैक्ट असल में क्या चाहिए, क्या वो इंटरनेट कनेक्शन के लिए जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है, देन अकॉर्डिंगली यू कैन पिच हिम द एग्जैक्ट पैकेज। ओके, सो एलिजिबिलिटी चेक करते हैं पहले। जो इसमें मेन चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से कस्टमर्स एलिजिबल हैं होम इंटरनेट सर्विस के लिए। पोस्ट पेड के लिए अगर बात करें तो उसके लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं जो पैकेजेस, यानी जिस एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए, और मिनिमम कनेक्शन जो कस्टमर के पास कनेक्शंस हैं वो 5 होने चाहिए एट लीस्ट। यानी टोटल हम 5 सिम कार्ड दे सकते हैं एक्सपैक्ट्स को, और नेशनलिटी जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं उनको हम नियर अबाउट 7 सिम कार्ड्स दे सकते हैं जो लोकल कस्टमर्स हैं यहाँ के। अब अगर होम इंटरनेट की बात करें तो होम इंटरनेट सर्विस में सबसे पहले चीज़ है कि इसमें एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कंज्यूमर टाइप अगर हम देखेंगे तो यूएई नेशनल जो है यहाँ के लोकल इमराती कस्टमर्स हैं, ठीक है, जिनको यूएई का, ये जो यूएई में रहते हैं यहाँ के लोकल सिटीजन्स हैं, तो उनके नाम पे हम कितने कनेक्शन दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी 5 अकाउंट्स, यानी टोटल 5 अकाउंट्स दे सकते हैं। पोस्ट पेड की अगर बात करें तो वहाँ पे 7 कनेक्शन हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 दे सकते हैं। विद एसएम अप्रूवल 5 अकाउंट्स, मैक्सिमम अलाउड अप टू 10। ठीक है, तो 5 अकाउंट्स के लिए भी अगर कोई कस्टमर जाना चाहता है यूएई में तो उसके लिए लाजम हमें अप्रूवल चाहिए आगे से,
उसके लिए जब आपको कभी भी ऐसा कस्टमर आए जो आपको कहेगा मुझे एक से ज़्यादा कनेक्शन चाहिए अपने नाम पे, देन एट द टाइम यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट योर मैनेजर और योर लाइन मैनेजर, एंड वो आपको गाइड करेगा कि कैसे हम इसकी अप्रूवल लाएंगे और उसको 5 कनेक्शन दे सकते हैं। मैक्सिमम अलाउ 10 कनेक्शन तक जा सकते हैं एक कस्टमर जो यूएई का लोकल हो। हाँ, अगर एक्सपेक्ट्स हैं तो एक्सपेक्ट्स को हम सिर्फ 2 कनेक्शन दे सकते हैं, ठीक है, और अप्रूवल के साथ हम 5 दे सकते हैं, अप मैक्सिमम अप टू 7, टोटल 7 कनेक्शन दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए हायर अथॉरिटीज़ का अप्रूवल चाहिए, वो आप लाइन मैनेजर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द टाइम कि वो अप्रूवल आकर कस्टमर को दे सकता है। और मिनिमम एज सेम है 21 ईयर ओल्ड, यानी कस्टमर की एज 21 साल होनी चाहिए। देन यू कैन गिव हिम ए कनेक्शन ऑफ होम इंटरनेट और पोस्ट पेड व्हाटएवर इट इज़। जो डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफिकेशन ओनली वन लाइक एमिरेट्स आईडी, पासपोर्ट एंड वैलिड रेजिडेंस वीज़ा। 2 चीज़ें होती हैं, एक एमिरेट्स आईडी होती है। अगर किसी कस्टमर के पास एमिरेट्स आईडी है तो आप एमिरेट्स आईडी पे कर सकते हो। अब पासपोर्ट एंड वैलिड रेजिडेंस वीज़ा होता है, अगर पासपोर्ट होगा कस्टमर के पास ओरिजिनल और उसके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैम्प हो चुका है, ठीक है, तो उसमें पॉसिबिलिटी है। पहले होता था अच्छे से, लेकिन अब थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस आई हैं इत्तलात की तरफ से, बट एट द टाइम एक्सेप्शनल केसेस कभी कभी होता है ऐसे, तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स, आपको मैनुअल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन पासपोर्ट पे उसका स्टैम्प ये होना चाहिए, वीज़ा स्टैम्प। अब एमिरेट्स आईडी क्यों नहीं होगी फिर उसके पास? मे बी उसने फैमिली वीज़ा के लिए सबमिट किया होगा या कहीं और पे सबमिट की होगी ड्यू टू सम रीज़न, तो जिसकी वजह से आप उसको पासपोर्ट उसके ओरिजिनल पासपोर्ट लोगे और उस पर ऑफ प्रोसेस कर सकते हो। वन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट स्कैंडी लेफ्ट ऑनवर्ड्स। हाँ, अगर एक्सपेक्ट्स को कोई भी कस्टमर है, एक कनेक्शन है, एक कनेक्शन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, ओनली एमिरेट्स आईडी। हाँ, अगर आप कोई दूसरा कनेक्शन लेना चाहते हैं अपनी आईडी पे, देन एट द टाइम हमें उससे टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। यानी अगर जिस बिल्डिंग में कस्टमर को चाहिए, जिस विला में चाहिए, जिस फ्लैट में चाहिए, वो फ्लैट, विला, बिल्डिंग जो भी है उसके नाम पे होना चाहिए और उसके नाम पे कोई टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट हो, हम उस टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट को एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करके इस साथ उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता हूँ और उसको 2 कनेक्शन अलाउ करते हैं। अदरवाइज़ नहीं हो जाएगा, ये क्लैबैक में ये आ जाएगा लास्ट में, फिर इसकी कंप्लेंट्स आते हैं कि आपका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स अपलोड नहीं हो चुके हैं, तो इसका कमीशन ऑल दैट जो भी है वो डिटेक्ट हो जाता है कंपनी से। प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, सैलरी सर्टिफिकेट, या अगर उसकी सैलरी सर्टिफिकेट हो तो वो भी अपलोड कर सकता है। दोनों में एक, अगर कस्टमर को 2 कनेक्शन चाहिए, पहला कनेक्शन उसको सिर्फ ओनली एमिरेट्स आईडी चाहिए, दूसरे कनेक्शन के लिए कस्टमर के पास लाजम या तो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए या सैलरी सर्टिफिकेट इन विच 2500 शुड बी द सैलरी, और प्रूफ ऑफ ओनरशिप, ठीक है। ये होता है इसमें, यानी कि कोई फ्लैट या कोई विला या कोई बिल्डिंग इसके नाम पे है तो लाजम सी बात है इसके पास ओनरशिप का प्रूफ होगा, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ ये इतना ज़्यादा है, मुश्किल भी नहीं है, इट्स वेरी इजी। तो ये चीज़ें आपको आराम से याद रहेंगी। तो ये आपको सैम्पल्स भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ये एमिरेट्स आईडी होती हैं और ये पासपोर्ट एंड दिस इज़ द वीज़ा कॉपी, ठीक है। अगर कोई कस्टमर आपको ऐसा भेजेगा तो आप वैलिड रेजिडेंशियल वीज़ा, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ इसकी ये इसका वीज़ा है। अब यहाँ पे जो बात करेगा हम प्री पेनल्टी कैंसिलेशन। देखो प्री पेनल्टी कैंसिलेशन क्या होता है, ये 7 मैंडेट पॉइंट्स होते हैं। जब भी आप कस्टमर से बात करते हो आपकी पूरी कॉल 7 मैंडेट पॉइंट्स के हिसाब से होनी चाहिए। 7 मैंडेट पॉइंट्स क्या होते हैं, यानी 7 मैंडेट पॉइंट्स, सबसे पहली चीज़, अगर आप, मैंने पुराने वीडियोस अब पोस्ट पेड में भी 7 मैंडेट पॉइंट्स पूरे डिस्कस कर दिए, सब सेम ही है। और 7 मैंडेट पॉइंट्स में आप ये चीज़ याद रखो कि कस्टमर के पास आप कस्टमर को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हो, यानी पैकेज डिटेल्स, एडवांस पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीज़ें, और फ्री पेनल्टी कैंसिलेशन, ये सब चीज़ें आप कस्टमर को आप प्रॉपर तरीके से बता रहे हो। तो यहाँ पे 7 days फॉर एवरी ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ 5 days ऑफ दीज प्रोडक्ट्स विच डू नॉट हैव अ मिनिमम पीरियड ऑफ लाइफ 7 days डेली लाइफ, यानी आप कस्टमर को 7 days का फ्री पेनल्टी कैंसिलेशन दे सकते हो आप। तो आप कस्टमर को बता सकते हो कि सर after installation, if you face any kind of technical issue or if there is any miscommitment from my side,
यू कैन कैंसिल द पैकेज विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज बाय डायलिंग 800101, ठीक है, 800101 कस्टमर केयर का नंबर है यूएई में। अगर कस्टमर कभी भी कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं तो 800101 पे डायल करके वो कस्टमर केयर से बात कर सकता है और पूरी हेल्प लाइन यानी हर एक चीज़ उससे वहाँ पे यानी प्रोवाइड की जाएगी, जो भी सर्विस उसको चाहिए। तो अगर कस्टमर को आपने गलत गाइड किया, लाइक आपने उसे बता दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या स्पीड का इशू है, या आपने बताया 299 और पैकेज एक्टिवेट कर दिया 429, या एनी रीज़न जो टेक्निकल इशू में आता है, या उसका कनेक्शन लग गया, इसके बाद कनेक्शन नहीं, इसके बाद वो चला ही नहीं, यानी स्पीड ही नहीं आ रही है या नेटवर्क ही नहीं आ रहा है या कोई और रीज़न होगा, तो इसमें क्या होता है 7 कैलेंडर डेज, दैट्स 11 2P एंड 3P। उसका आप ये याद रखो कि 7 डेज़ ऑफ फ्री पेनल्टी कैंसिलेशन होता है। 7 डेज़ में कस्टमर कैंसिल कर सकता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज, लेकिन अगर उसने कैंसिल कर दिया तो इट मीन्स आपको ये आ जाएगी, आपको इत्तला की तरफ से मेल आएगी, एक कंप्लेन आएगी कि आपने इस कस्टमर को गलत गाइड किया है, तो हम आप अपनी वेरिफिकेशन कॉल भेज दीजिएगा और आप अपनी आपका जो चैट कस्टमर के साथ हुआ है वो भेज दीजिएगा। तो अगर वो जेन्युइन निकला, कस्टमर राइट निकला, आपकी गलती है, दैन इट मीन्स आपको पे करना पड़ेगा, आपकी कंपनी को पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कस्टमर के एंड से कोई मिस्टेक है, टेक्निकल इशू है, दैन दैट्स नॉट योर हेडेक, वो इस बात की प्रॉब्लम है, वो खुद ही उसको सॉर्ट आउट करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंटेशन, ऑल दैट, इट्स नॉट लाइक टू लेंथी और समथिंग, लाइक इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ें आप याद रखो, इसमें आपको बहुत ही आसान हो जाएगा समझने में, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग लाइक जो हमारे पास पैकेजेस हैं वो सब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।